साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। कल जब मैं अपनी कार में पेट्रोल डलवा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि फ्यूल लिड पर E20 लिखा है। पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने गूगल किया, फिर पता लगा E20 का मतलब है 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। सर मेरी गाड़ी ना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे चलती है। अभी आजकल चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? नितिन गडकरी जी ने पेट्रोल के अंदर ये 20% का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए की थी। चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। भारत ने 2030 में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था कि पेट्रोल के अंदर 20% ब्लेंडिंग करके हम पूरे देश भर में बेचेंगे। इसका 2030 तक टारगेट था, लेकिन ये 2025 में ही, यानी 5 साल पहले पूरा कर लिया गया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से एक साल में भारत 1,36,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज में सेव करता है। लेकिन जब ये पैसा सेव हुआ तो लोगों की जेब तक क्यों नहीं पहुंचा? कुछ एक्सपर्ट्स ये तक कहते हैं कि अगर इस इथेनॉल ब्लेंडिंग से लोगों का सच में फायदा कराया जाता तो पेट्रोल शायद 5 से 6 रुपए भी सस्ता हो सकता था। अब दूसरा इशू, लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल पंप से ले रहे हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी टीम को भेजा कि जाइए पेट्रोल पंप पे पता करिए कि क्या लोगों को इस बात का अवेयरनेस है। नहीं सर, वो तो अभी तक पता नहीं है उसके बारे में। हैरानी की बात तो ये है, जो प्रीमियम पेट्रोल बोल करके XP95 पेट्रोल पंप पे बेचा जा रहा है, उसमें भी ये बात सामने आई है कि 20% इथेनॉल उसमें भी मिलाया जा रहा है। अब तीसरा इशू, इस इथेनॉल की वजह से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बेटों की कंपनी को फायदा हुआ वो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। उनका गाड़ी उतना माइलेज नहीं अब दे रहा है जितना वो पहले कभी दिया करता था। यहाँ तक कि सरकार ने खुद इस बात को कबूला है कि जो इंजन E20 पेट्रोल के कंपैटिबल नहीं है उनका एवरेज गिर सकता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनके पास 2024 या फिर 2023 वाले मॉडल वाली गाड़ियां नहीं होंगी, वो अपने पुराने व्हीकल का क्या करेंगे? या तो सरकार को ऑप्शन देना चाहिए था पेट्रोल पंप के ऊपर ये बता करके कि आप या तो 20% ब्लेंडेड इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाएं, या फिर आप प्रीमियम पेट्रोल भरवाएं, या फिर आप नॉर्मल पेट्रोल भरवाएं जिसके अंदर E10 या E5 वाला पेट्रोल है। हैरानी की बात तो ये है कि नीति आयोग ने खुद रेकमेंड करके सरकार को कहा था कि आप इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल पे कुछ पैसा कम करिए, लेकिन सरकार ने उस रिकमेंडेशन को आप ये समझिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है, 30 अगस्त 2024 में सियान कंपनी का जो शेयर मार्केट का प्राइस था वो था 121 रुपए, और अगर आज की बात करें 30 अगस्त 2025 का, तो इस शेयर का भाव बढ़ के 736 पहुंच गया है। 500 ऐसी कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है, लेकिन फिर भी टेंडर मिलता है सियान कंपनी को, और कंपनी को लगभग एक साल में 520% का रिटर्न मिलता है। मतलब आप ये समझिए, एक साल में कंपनी जो कभी 17 करोड़ कमाती थी, आज वो कंपनी 500 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन गई है। एक ईमानदार गडकरी ने पूरे देश के लोगों की गाड़ी में शुगर केन का जूस भर दिया, गन्ने का जूस भर दिया, क्योंकि बस उसकी 17 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन आज 500 करोड़ हो जाए। ऑयल कंपनी कह रही है कि जो इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पेट्रोल से भी महंगी पड़ रही है, तो नहीं होगा सस्ता पेट्रोल। प्लानिंग मतलब कंज्यूमर उतना ही पैसा दे, पेट्रोल भी नकली ले, अपनी गाड़ी की हालत खराब करवाए और अपनी गाड़ी की एवरेज खराब करवाए। आज जिस चीज के नाम क्या है सरकारी लिखा हुआ है ना, उन सब की हालत जर्जर है, अनटिल अनलेस वो कोई नेता नहीं है।
अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। नितिन गडकरी जी की क्यूट स्माइल को देखकर उन्हें सीधा साधा आलोकनाथ समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन दो गुजरातियों के अलावा अगर मोदी सरकार में कोई चुपचाप कंबल ओढ़कर घी पी रहा है तो वो यही है। क्योंकि गडकरी जी पिछले कुछ सालों से आपकी गाड़ी में गन्ना डाल के दे रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार पिछले कुछ सालों से देश हित और राष्ट्र हित के चलते आपकी गाड़ी के पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेच रही है, मिलावट करके बेच रही है। इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो चुका होगा, इंजन में प्रॉब्लम हो चुका होगा और पैसे तो वैसे भी आपके बच नहीं रहे हैं। तो इसमें सरकार क्या करेगी? क्या करेगी सरकार? इसमें सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन सरकार के अंदर रहने वाले लोगों के बच्चों की लाइफ तो सेट हो गई ना बॉस। ये नितिन गडकरी जी के दो बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। एक की कंपनी का नाम है मानस एग्रोटेक और दूसरे की कंपनी का नाम है सियान एग्रोटेक, और ये दोनों बनाते हैं इथेनॉल और बेचते किसको हैं? किसको? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए आपको। ऐसा करके पिछले चंद 2-3 सालों के अंदर इन दो भाइयों ने जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो इस देश के दूसरे किसी नेपो किड ने नहीं कमाया होगा। और प्रॉफिट भी कोई ऐसा मामूली प्रॉफिट नहीं, जो एक शेयर की प्राइस इनकी जो 39 से 40 रुपए थी, वो आज बढ़कर लगभग 700 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और इनकी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू जो एक साल पहले मात्र 17 करोड़ रुपए थी, वो आज मात्र 511 करोड़ रुपए हो चुकी है। मतलब मात्र 3000% का मुनाफा है। हिंदुस्तान में किसी माई के लाल में दम जो निर्मला ताई के रहते हुए पिछले एक साल में या पिछले 11 साल में 3000% का मुनाफा किसी ने कमाया हो? है हिम्मत हिंदुस्तान में किसी को बोलने के लिए? 100 बात की एक बात, बाप हो तो नितिन गडकरी जी जैसा, वरना बेवकूफ तो देश की जनता भी है। और इसी जनता से मेरा एक सवाल, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ते तेल का मुनाफा अंबानी परिवार को मिल रहा है, और उस सस्ते तेल में इथेनॉल मिलाकर जो आपको बेचा जा रहा है, उसका मुनाफा गडकरी परिवार को मिल रहा है। तो आपको और आपके परिवार को क्या मिल रहा है? कैमरा ईश्वर कर दो तुम। मैं बताऊं जुमला, ये देखो। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं, उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और एक चीज जो शायद आपने नोट की है या नहीं की मुझे नहीं पता, मोदी जी के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा जुमला अगर कोई देता है तो वो नितिन गडकरी जी हैं। देखिए पूरा कलेक्शन है हमारे अमेरिका पास। से भी अच्छा होगा, अमेरिका से बराबर होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूएसए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश इक्विवेलेंट टू यूएसए। आज नितिन गडकरी जी के होनहार सुपुत्र यही गाना गा रहे होंगे। अब मेरे देश के गरीब मजदूर बेचारी मिडिल क्लास जनता के लिए एक और गुड न्यूज, सरकार अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बजाय 27 से 30% इथेनॉल मिलाकर बेचने के लिए विचार कर रही है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमारे गडकरी जी के लड़के की चांदी ही चांदी हो रही है, और इसका लेना देना है डायरेक्टली उस इथेनॉल से जो आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हो। रिपोर्ट आई है कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू पिछले साल जो 17 करोड़ था, वो सिर्फ एक साल में बढ़कर 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। सियान एग्रो उन कंपनीज में से है जो सरकारी तेल कंपनीज को इथेनॉल प्रोवाइड करती हैं, जो आपकी गाड़ियों में E20 बोल के डाला जाता है। सिर्फ एक साल के अंदर सियान एग्रो का एक शेयर जो 70 रुपए का मिलता था, आज वो 650 रुपए से ज्यादा हो गया। 500% का प्रॉफिट। हमारी सरकार इन्फ्लुएंसर्स को पैसा खिलाकर ये साबित करने में लगी है कि E20 बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे पैसे लेकर 80% पेट्रोल बेचा जा रहा है। मतलब ये कि जो खाना आप बोलोगे वो बच्चे खाएंगे, जो पेट्रोल आप बोलोगे वो लोग भरवाएंगे। तो 20% इथेनॉल के बाद पेट्रोल अभी 150 रुपए लीटर हो गया है। अभी 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के बाद गाड़ियों में 20 से 30% माइलेज ड्रॉप देखने को मिला है। वेंटो 2018 की है, इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। माइलेज देखिए 6.3। और ये मेरी बाइक के साथ मैं खुद फील कर रहा हूँ कि माइलेज ड्रॉप हुआ है। तो अगर एक बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर की माइलेज देता था, अभी 30% माइलेज ड्रॉप के बाद वही सेम डेस्टिनेशन आपको जाने के लिए 1 लीटर 428 ml पेट्रोल चाहिए। तो ऑलमोस्ट वही 30 किलोमीटर की सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको 150 रुपए की पेट्रोल चाहिए। ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो सेम डेस्टिनेशन जाने के लिए। अभी तो इससे ऑयल इंपोर्ट कम कैसे होगा? लोग क्या जाना छोड़ देंगे? बल्कि हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। भाई मिडिल क्लास खत्म है। 150 रुपए पेट्रोल। शेयर कर देना ये वीडियो जिसके पास कोई भी गाड़ी है। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मिलावट करके भारत की जनता के करोड़ों रुपए नितिन गडकरी के दोनों बेटों की जेब में जा रहे हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज कितनी सच है और कितनी गलत, चलिए डेटा के साथ जानते हैं। इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, आपके होश उड़ने वाले हैं। 2016 में नितिन गडकरी जी के बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में MD बनते हैं। नेक्स्ट ईयर दूसरे बेटे निखिल गडकरी CIAN एग्रो नाम की एथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में MD बनते हैं। और बड़ी स्मार्टली इसके एक साल बाद नितिन गडकरी जी
पार्लियामेंट के अंदर E20 यानी कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने के कानून को लागू करते हैं। मान लो दोनों ही बेटे को पहले से पता था कि यह कानून आने वाला है, बस रिसर्च करते हुए मुझे शक वहां पर हुआ जहां पर इस CIAN का शेयर 40 रुपए से महज 1 साल के अंदर सीधा 736 रुपए पे पहुंच जाता है। बट असली गेम यहां पर शुरू होता है, क्योंकि अगर कोई भी मिनिस्टर की फैमिली किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होती है जो सीधा उस मिनिस्ट्री से जुड़ा होता है, तो इसको मिसयूज ऑफ ऑफिस बोलते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के अंदर CBI के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बट अगेन वेरी स्मार्टली 2018 के अंदर सरकार इस कानून को ही बदल देती है और CBI को मजबूर कर देती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अब CBI को सरकार की इजाजत लेनी जरूरी है। और ये हम सब जानते हैं कि इस केस में CBI को गवर्नमेंट से ये इजाजत नहीं मिलेगी। वेल, इन क्रोनोलॉजी को देख के आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक स्कैम है? कमेंट करके बताइए। जय हिंद। E20 फ्यूल के इतने नुकसान हैं तो आखिर फायदा किसका हो रहा है? मिनिस्टर नितिन गडकरी की फैमिली की हिडन एथेनॉल बिजनेसेस के बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है, पर हम आपको सिर्फ 1 मिनट में ये पूरा सच समझाते हैं। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी पूर्ति ग्रुप के फाउंडर हैं। ये कंग्लोमरेट एथेनॉल प्रोडक्शन और कई एग्रीकल्चरल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। हालांकि नितिन गडकरी अब इस ग्रुप में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते। उनके 2 बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी इस ग्रुप से निकली हुई 2 कंपनीज चला रहे हैं, मानस एग्रो और CIAN एग्रो। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता कि हमारी गाड़ियों में ये लेस एफिशिएंट एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालने से इन 2 कंपनीज का फायदा हो रहा है? वेल, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें शुगरकेन से एथेनॉल बनाने वाली कंपनीज के नाम है, उनमें मानस एग्रो भी है। और लास्ट ईयर ही गडकरी फैमिली की दूसरी कंपनी CIAN, जो पहले एथेनॉल प्रोडक्शन में थी भी नहीं, वो भी एथेनॉल बिजनेस में आ गई। आपको यकीन नहीं होगा, पर सिर्फ 1 साल में CIAN का शेयर प्राइस 1000% से बढ़ा, उनके रेवेन्यू 5 टाइम्स ग्रो हुए और मानस एग्रो के रेवेन्यूज 4 साल में डबल हो गए। हाँ, इन कंपनीज के एथेनॉल के सिवा और बिजनेसेस भी हैं, पर एथेनॉल प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट के लोअर GST, लोअर इंटरेस्ट रेट्स और अब पूरे देश में मैंडेटरी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से नेचुरली इनका फायदा हुआ ही होगा। अब नितिन गडकरी एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए 10 साल से फार्मर्स के बेनिफिट्स, एनवायरमेंट के बेनिफिट्स और फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट्स की तो बार बार बात करते हैं, पर कभी इस पर्सनल बेनिफिट का जिक्र क्यों नहीं करते? जब देश भर से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि E20 फ्यूल से उनका नुकसान हो रहा है, तब ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि गवर्नमेंट की एथेनॉल पॉलिसी नितिन गडकरी की फैमिली बिजनेसेस के नहीं बल्कि आम जनता के ही बेस्ट इंटरेस्ट में है? क्या इस सब को हम कोइंसिडेंस कह के टाल सकते हैं, या फिर ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अब्यूज ऑफ पावर? आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। हमारी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां 100% बायो इथेनॉल का उपयोग करेंगे। अभी सीएम ने स्टेटमेंट निकाला है 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। Today, when you and I struggle with 40% higher petrol prices, joblessness, 65% more expensive food, our ministers, they are busy making their kids billionaire. Just think about this. Nikhil Gadkari, son of the toll tax minister of India, he runs CIAN Agro and Manas Agro. If you dig deeper, you would realize these 2 companies are the biggest ethanol supplier to government of India. In 2024, companies' revenues were 17 crore. In just 1 year, it's 510 crores. That's a growth of more than 2,823% in just 1 year. Please understand one thing, this growth is not the outcome of innovation. It's the outcome of crony capitalism. It's the outcome of corruption in broad daylight. Why? Because government forced us to buy E20 ethanol petrol. It is a fuel that is destroying our engines, lowering our mileage, and is still costing you the same. But do you know what's even more shameful than this? There is no shame left anymore. Our politicians, they are staring into our eyes and declaring that we will loot you, harass you, will bulldoze your homes. Our income tax officials will read your WhatsApp, Instagram, and you will not do a damn thing. Why? Because instead of fighting back, we will blame Akbar, Aurangzeb, Nehru, Gandhi, Ambedkar. Please understand, India is collapsing not because of bad people, it's collapsing because of good people who have stopped caring. Half the country is busy fighting over gods, movies, WhatsApp forwards. Join the IAS, join the army, become part of the media. Running away from India is not the solution anymore. Even that privilege is reserved for sons and daughters of these spineless civil servants and useless ministers. कल जब मैं अपनी कार में पेट्रोल डलवा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि फ्यूल लिड पर E20 लिखा है। पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने गूगल किया, फिर पता लगा E20 का मतलब है 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। सर, मेरी गाड़ी ना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे चलती है। अभी आजकल जो मार्केट में पेट्रोल मिलता है उसमें ऑलरेडी 18% इथेनॉल का ब्लेंड होता है। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। पेट्रोल को कल मैंने अपने उबर ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवा रहे हो? सरकार की एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल योजना के अंतर्गत अब पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडेड इथेनॉल। दोस्तों, आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अचानक इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गाने गा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आपको लगा होगा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन असल में ये नॉर्मल नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं GST घटाइए, इथेनॉल बढ़ाइए। लेकिन असल में इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि फायदा किसे? इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को। और इत्तेफाक देखिए, गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी इथेनॉल बनाने वाली पूर्ति ग्रुप की सबसे अहम कंपनी के डायरेक्टर हैं। यही नहीं, उनकी खुद की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रियल ने
1.5 साल पहले इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू किया और प्रॉफिट, जी हाँ, सीधा 100 गुना। मतलब साफ है, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल जलाएगा देश और मुनाफा भरेगा गडकरी परिवार। वाह गडकरी जी, क्या बात है। देश सेवा का नया फॉर्मूला, इथेनॉल का कमाल, परिवार मालामाल। ये लो, भक्त का चश्मा। भक्त का चश्मा, इसमें क्या खास है? चल बैठ, दिखाता हूँ। नगरी नगरी बस्ती है जिसमें बसती लाचारी, इस चश्मे से बस शहर दिखे जिसमें विकास हो रे। अस्पताल का हाल बुरा है, भीड़ पड़ी है भारी, इस चश्मे से उपचार सभी हाईटेक हो जाए रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का उल्टा चश्मा रे। बेकारी का ठेला लेके लोग सड़क पे आए, ये मजबूरी को रोजगार की सील लगाए रे। किसान को 2 वक्त की रोटी मिल ना पाए, इस रूखे सूखे को ये 56 भोग दिखाए रे। भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा, भक्त का चश्मा रे।